तो बढ़ते हैं आगे। सरकार द्वारा जर्दा एवं तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगाए जाने से पूरे बाजार में हड़कंप मच गया है। एक तरफ जहां जर्दा एवं तंबाकू उत्पाद खाने वाले लोगों के माथे पर बल पड़ गए हैं, वहीं तंबाकू उत्पादों के व्यवसायियों के चेहरे भी उतर गए हैं। ऐसे लोग जो तंबाकू का सेवन नहीं कर रहे हैं, उनके चेहरे पर खुशी से चमक रहे हैं। खासकर महिलाएं जो हमेशा किसी भी नशे के विरोध में रहती है, उनके बीच काफी हर्ष देखा जा रहा है। आइए मिलते हैं ऐसे लोगों से जो जर्दा और तंबाकू के बेहद शौकीन हैं। जी, हमारे साथ एक शख्स हैं अभी जो कि पान में जो है जर्दा का सेवन करते थे। चलिए उनसे जानते हैं कि अब जो है ये जर्दा हुआ, ये तंबाकू जो बंद कर दिया गया, अब ये पान खाना कितना पसंद करेंगे और क्या पान खाएंगे कि पान खाना ही बंद कर देंगे। क्या खबर? नहीं, पान खाएंगे, सादा पान खाएंगे जी, सादा पान खाएंगे। हाँ, पान तो हमारा प्रिय है। इससे पहले उसमें जो है जर्दा खाते थे, अब कैसा लगेगा आपको खाने? एक बार कठिनाई होगी, दिक्कत होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है कि छोड़ा नहीं जा सकता है। छोड़ने के लिए कुछ भी छोड़ा जा सकता है, वो तंबाकू हो, शराब हो, कुछ भी हो, किसी चीज़ को भी छोड़ा जा सकता है। इसके लिए हम अब सादा पान खाना आज से ही चालू करेंगे। सरकार द्वारा जो ये फैसला लिया गया, क्या बहुत अच्छा है। ये फैसला बहुत पहले लेना चाहिए था। अब बिहार सरकार को इसको कुछ दिन पहले ही प्रतिबंध लगा देना चाहिए, काहे कि इससे हानिकारक होता है आम जनता को। फिर आप क्यों खाते हैं? शौक से खाते हैं, लेकिन हम आज के बाद फिर नहीं खाएंगे, मिलेगा भी नहीं और खाएंगे भी नहीं। आज के बाद इसका संन्यास ले रहे हैं। अब आइए आपको मिलाते हैं उन दुकानदारों से जो इन उत्पादों के व्यवसायी हैं। अब नहीं मिलेगी बिहार में कोई भी पान दुकान में तंबाकू या गुटखे, क्योंकि बिहार सरकार ने इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। आइए जानते हैं दुकान वालों से कि कितना असर पड़ेगा और कितना अच्छा हुआ आम लोगों के लिए। जी बताइए, आप गुटखा कई वर्षों से बेच रहे हैं, अब गुटखा पर प्रतिबंध लगा दी गई है जी, क्या कहना चाहेंगे? गुटखा तो बंद होने जाने से बहुत परेशानी तो होगा ही, लेकिन हम लोग बेचना बंद कर दिए हैं अभी सरकार के आदेश के अनुसार। आप लोगों की दुकानदारी में कितना असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा। ठीक है, सरकार का आदेश हो गया है बंद करने का, इसी कारण हम लोग बंद कर रहे हैं बेचना। अब ये सब चीज़ नहीं बेच के फल फूल बेचेंगे, बंद कर देंगे तो फिर क्या पूरा बिजनेस बंद हो जाएगा पूरा। लोग जो है गुटखा ये सब काफ़ी पसंद करते हैं, खाते हैं, इससे बीमारियाँ भी उत्पन्न होती है, लेकिन फिर भी रोजी रोजगार है ना, पेट चलती है इससे। सरकार से अनुरोध भी करता हूँ कि सरकार ने जो ऐसा कड़ा फैसला लिया है, इस पर सरकार अमल करे और इसको सख्ती से लागू करे, और जो है जो कि पूरे बिहार में यह सराहनीय कार्य है और इस पर कड़ाई से, सख्ती से और तटस्थ रहे। सरकार ने जो जर्दा पान मसाले पे प्रतिबंध लगाया और तत्काल प्रभाव से जो प्रतिबंध लगाया, ये तो एक सरासर गलत है। सरकार को, हम विक्रेताओं को कम से कम महीना, 1.5 महीने या 2 महीने का समय देना चाहिए, ताकि हमारे घर में जो स्टॉक आज से पहले पड़ा है वो बिक के खत्म हो जाए। दूसरा, सरकार ये कहती है कि आप उक्त जर्दे पान मसाले को स्टेट के अंदर, माने बिहार राज्य के अंदर नहीं बेच सकते हैं, इसके बाहर आपको 7 दिन के अंदर इस माल को बेच के खत्म कर देना है। आज तक हम लोगों ने जर्दा पान मसाले का व्यापार अपने क्षेत्र के अंदर किया। आज मैं इसी माल को बाहर के क्षेत्र में बेचने जाऊंगा तो इसी माल का दाम जो 1 रुपए का माल है, वो बाहर के लोग मेरे से 4 आना में मांगेंगे, तो वो 12 आना की भरपाई कहां से होगी? सरकार तो हमें देगी नहीं। और माल के अंदर, जर्दे पान मसाले के अंदर इतना मुनाफा नहीं है कि उस माल को आधे और उससे आधे दाम में बाहर बेचा जा सके।
और ना ही हम लोग किसी बाहर के व्यापारी को जानते हैं जो कि हम लोग उस माल को बाहर बेच पाए। तो मेरी सरकार से ये निवेदन रहेगी कि हम व्यापारियों को, छोटे व्यापारियों को सरकार महीना, 1.5 महीना, 2 महीने का समय दे, ताकि हम लोग इस माल को बेच के अब आगे, क्योंकि हम लोगों के पास और कोई रोजी रोटी का साधन नहीं है, अब उस सरकार ही हम लोगों के पेट पे लात मार रही है, तो अब आखिरी में हम लोगों को हरिद्वार जाके अगरबत्ती बेचना होगा, इसके अलावा कोई हम लोगों के पास चारा नहीं है। अब अंत में ऐसे लोगों से भी मिलते हैं जो इस प्रतिबंध से बेहद खुश नजर आ रहे हैं। गुटखा बंद हो गया तो बहुत अच्छी बात है। ये तो हम लोग कभी तो गुटखा को खाए नहीं है, और हमारे समाज में, परिवार में जो भी खाते थे अब सब कुछ बंद हो गया है। बहुत ही अच्छा किए हैं जो जितेंद्र मान जी किए, बहुत ही अच्छा किए हैं। इससे आदमी पर सब छूटने की आवश्यकता होगी, इससे बहुत ही अच्छा लाभदायक भी होगा, सबसे अच्छा ही रहेगा। दूसरे ना इन्फेक्शन होगा, कुछ भी नहीं होगा। सबसे अच्छा ये किए, जो भी किए बहुत ही अच्छा किए। लेकिन इफेक्ट तो पड़ेगा दुकानदारों को पड़ेगा, थोड़ा उनका दुकानदारी डाउन हो जाएगा। इससे उससे काम जो है बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छा काम हुआ है। प्रक्रिया बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छा हुआ ये गुटखा बंद हो गया था। मान लीजिए कि हम पान खाते हैं, उसमें गुटखा, जर्दा, दिस दैट खाते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी बात नहीं है सेहत के लिए ही नहीं, समाज के लिए। और धीरे धीरे युवाओं में नहीं और मर्दों में नहीं, खास करके स्त्रियों में जो ये प्रचलन इतना प्रवेश कर गया है कि घर घर स्त्रियां जो हैं वो गुटखा और जर्दा का सेवन करना शुरू कर दी, और इससे नस्ल खराब हो जाएगा। और भारत का आने वाला जो काल होगा, यह काल विकलांगों का काल हो जाता। सबसे श्रेष्ठतम, उत्तम सम्मान करते हैं इस मैं सम्मान नहीं, पूरा विश्व इसका सम्मान कर रहा है, इंडिया नहीं, पूरा विश्व। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा हुआ है कि ये बंद हो गया है सभी के लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा नुकसानदायक है ये। चाहे कोई लड़का हो या लड़की हो, कोई भी अगर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत गलत है, इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर बंद हो गया है तो सभी के लिए अच्छा है। आपके घर में भी आपके हस्बैंड या तो मेरे घर में कोई नहीं, मेरे घर में कोई भी इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि कोई भी इस्तेमाल नहीं करे। जिस तरह हम लोग इस्तेमाल नहीं करते और भी कोई इस्तेमाल नहीं करे। अच्छी बात, निर्णय लिया गया है। हाँ, बहुत अच्छी निर्णय लिया गया है कि ये बंद हो गया है। मेरे ख्याल से तो इसका नाम ही मिटा देना चाहिए। हम आपको यहाँ यह बता दें कि इस प्रतिबंध को लेकर शहर में खुश होने वाले लोगों की संख्या कहीं ज्यादा है।